प्रेम, जिसे जब गुलजार ने लिखा तो वो मौसिकी बन गई, लेकिन जब इसे आजमगढ़ के प्रिंस यादव ने लिखा तो वो मौत ही बन गई। वो ऐसी मौत जो ना सिर्फ जघन्य है बल्कि घिनौना है और घृणित है। जी हाँ, आजमगढ़ के अहरौला थाने के पश्चिम पट्टी गांव के कुएं में एक लाश मिली, लाश भी कई टुकड़ों में, और इसे टुकड़े टुकड़े करने वाला प्रिंस ही है। प्रिंस को करीब 2 साल पहले आराधना से प्रेम हुआ था, लेकिन काल और परिस्थिति के चलते आराधना की शादी किसी और के साथ हो गई। ऐसे में विदेश में नौकरी कर रहा प्रिंस देश लौट कर आया और उसने उस कृत्य को अंजाम दिया जिसे दिखाया भी नहीं जा सकता। हालांकि पुलिस की माने तो प्रिंस लौटने के बाद काफी दिनों तक प्लान बनाता रहा और आराधना को मनाता रहा कि वो उसके साथ आ जाए। जब आराधना ने ऐसा नहीं किया तो मौके की तलाश देखकर उसने घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने सर्विलांस लगाकर प्रिंस के साथ एक मुठभेड़ की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। सुनिए इस केस के बारे में क्या बता रहे हैं आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम ऐसे खुलासे के विषय में बात करने के लिए आपके सामने हैं कि जो अहरौला थाने अंतर्गत के बिना एक डेड बॉडी मिली थी जिसे टुकड़ों टुकड़ों में काटा गया था। आज उसका खुलासा हुआ है। उसका खुलासा करने के लिए खुद हमारे साथ हैं एसपी आजमगढ़, और जिस तरीके से खुलासा हुआ और कितना चैलेंज था पुलिस के लिए, हम बात करते हैं एसपी आजमगढ़ से कि किस तरीके से आपको इसका सूचना मिली और किस तरीके से खुलासा किया। पहले क्या पूरा पता? दिनांक 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली दोपहर को लगभग कि एक कुएं में महिला की डेड बॉडी है जिसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स काटे गए हैं और सिर मिसिंग है। इस सूचना पे मैं और डीआईजी सर तत्काल मौके पे पहुंचे, फॉरेंसिक टीम मौके पे पहुंची। हम लोगों ने शिनाख्त के लिए कुछ चीज़ें डेड बॉडी से फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए, जिसमें दाहिने हाथ में एक कंगन था, बाएं हाथ में कुछ धागे थे और पैर में लाल कलर की नेल पॉलिश थी। इस आधार पर शिनाख्त की कार्रवाई आसपास के जनपदों में, आसपास के बॉर्डरिंग थाना क्षेत्रों में और अहरौला थाना क्षेत्र में की गई। इसके दौरान ये सूचना मिली कि एक लड़की आराधना प्रजापति, जिनकी उम्र लगभग यही है, हुलिया यही है, ये मिसिंग है। इनके परिजनों से पूछताछ की गई, विवेचना में शामिल किया गया। विवेचना के दौरान प्रिंस यादव नाम के अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसको पुलिस के द्वारा कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया। इससे बहुत कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा पूरी घटना कबूली गई और इसने बताया कि ये पूरी घटना इसने अपने साथी सर्वेश यादव के साथ मिलकर कारित की है। 2 साल से इसका मृतका के साथ संबंध था। मृतका की शादी फरवरी में कहीं और हुई थी। ये इस बात से बहुत नाराज था, विदेश से वापस आया और इसने कई महीने तक मृतका को ये बताने की कोशिश की कि उस शादी को छोड़ के ये इसके साथ शादी कर ले, इसके साथ रहे। जब वो नहीं मानी तब इसने 29 अक्टूबर को ये प्लान किया कि अब ये इसको मार देगा और उसी प्लानिंग के तहत ये अपने गांव में इसने झूठी अफवाह फैलाई कि मैं जयपुर चला गया हूँ। ये यही गांव शहर में घूमता रहा। उसके बाद अपने मामा के यहाँ गया, वहीं अपने मामा के लड़के के साथ पूरी प्लानिंग करते हुए इसने 10 तारीख को लड़की को बुलाया और पूरा दिन घुमाने के बहाने शाम को एक गन्ने के खेत में ले जाके गला दबा के पहले मार दिया और उसके बाद एक बांके से बॉडी पार्ट्स को अलग अलग काटते हुए अपने साथी के साथ जो बाकी बॉडी पार्ट्स है वो कुएं में डाल दिए और जो सिर वाला हिस्सा था उसको एक स्थानीय तालाब में कपड़ों के साथ डाल दिया। और पूछताछ में पुलिस के द्वारा ये सारी चीज़ें बरामद कर ली गई है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा पूरा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन किया गया है। जो आला कत्ल था उसकी बरामदगी के दौरान जब पुलिस इसको लेके गई तो इसने वहाँ छिपाए गए अवैध असला से पुलिस पार्टी पे फायर किया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसको इसको दाहिने घुटने में गोली लगी, ये बेहोश हो गया। इसको वर्तमान में जिला अस्पताल लाया गया है उपचार के लिए। अभी इसकी कंडीशन स्टेबल है। इसमें 8 अन्य लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 5 टीमें लगातार लगी रहेंगी और बहुत जल्द हम लोग इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें ट्रायल करा के और कठोर से कठोर सजा इन सभी को सुनिश्चित की जाए। सर, जिस तरीके की जघन्य हत्या है, टुकड़ों टुकड़ों में डेड बॉडी मिली, इसके पीछे उसकी क्या सोच थी? किस तरीके की सोच को रख के उसने किया? हत्या करने के पीछे मकसद यही था क्योंकि लड़की इसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी, जाहिर सी बात है। तो इसने सोच लिया था कि रास्ते से इसको हटाना है, उसी वजह से इसने ये हत्या कारित की। इसके साथ साथ जब इसने उसकी हत्या कर दी तब इसको ये था कि ऐसा कुछ करे ताकि इस तक पुलिस ना पहुंच सके या शक ना हो और बॉडी की पहचान ना हो सके। तो इसीलिए इसने रास्ता चुना कि इसने बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा और अलग अलग जगह पे फेंका। जो बाकी बॉडी पार्ट्स है वो एक कुएं में फेंके और जो सिर था वो यहाँ से लगभग 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पे एक तालाब में फेंका। तो इसको ये था कि बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाएगी तो पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन हमारी टीम ने शिनाख्त की कार्रवाई पूरी की और इसको गिरफ्तार किया है
हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई इसमें आगे करेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये तो चैलेंज था, लेकिन पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक डेड बॉडी मिलती है जिसका सर नहीं रहता है और इलाके में तरह तरह की अफवाहें भी रह रही हैं, कोई बाहर से भी ले आके फेंक सकता था। तो ये कामयाबी कैसे मिली, कैसे सुराग मिला? पुलिस की सारी टीमें इसमें लगी थी। हम लोगों ने जनपद के बाहर, जनपद के अंदर जो भी लड़कियां जहां से घर से अगर एक दिन के लिए भी गायब हैं तो उनके बारे में जानकारी की। इसमें एक हमारे आरक्षी हैं जो यहाँ मौजूद है, राजेश वर्मा, उनके द्वारा अच्छी सुरागरसी की गई के माध्यम से ये सूचना मिली कि एक लड़की है आराधना प्रजापति 22 साल जो मिसिंग है, और उसी की लीड पे फिर हम लोगों के द्वारा काम किया गया। सर्विलांस के टीम के द्वारा CDR एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया, जिससे ये लिंक जुड़े, तार जुड़े एक दूसरे से कि कौन घटनास्थल पे किस समय आया, किस प्रकार से आया, कहाँ गया, लड़की को कॉल करके किस समय बुलाया गया, ये सारी चीज़ें तस्दीक हुई। और डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन क्योंकि हमारे इसमें आरक्षी से लेके और एडिशनल SP रैंक के अधिकारी सब लोग इसमें लगे हुए थे, लगातार मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जा रही थी और हम लोगों का यही प्रयास था कि जल्दी से जल्दी शिनाख्त हो और जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए। इसमें हम लोग सफल रहे। जी, चलिए शुक्रिया। तो ये थे आजमगढ़ के SP जिनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से एक डेड बॉडी जिसका सर गायब है और उसकी डेड बॉडी मिलती है, और पुलिस के लिए भी एक चैलेंज था, और जब पुलिस ने इसका खुलासा किया है तो ये खुलासा प्रेम प्रसंग का है और शादी करने को लेके एक सनकी आशिक का ये इस तरीके का मामला सामने आया है, और जिसने बड़ी क्रूरता से डेड बॉडी को टुकड़ों में काटा है और उसे अलग अलग जगहों पर छुपाने का प्रयास किया था। पुलिस ने इसका खुलासा भी किया है और आगे की कार्रवाई भी जारी रखी है। राजीव कुमार, आजमगढ़, UP तक।